8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष का चुनाव कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अब यह आयोग 18 महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। 8वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए अध्यक्ष को चुन लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही कैबिनेट ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के सभी टर्म को मंजूरी भी दे दी है। अब वेतन आयोग 18 महीने में अपनी सिफारिश देगा, जिसके आधार पर 8वें वेतन आयोग को लागू कर दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। इससे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 59 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग एक अस्थायी निकाय होगा, जिसमें एक अध्यक्ष, एक पार्ट टाइम सदस्य और एक सचिव होंगे। यह आयोग अपने गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर ही अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें पेश करेगा। इन सिफारिशों के आधार पर 8वां पे कमीशन को पूरे देश भर में लागू कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के लागू होने का बेसब्री से इंतजार है और उम्मीद की जा रही है कि 8वां वेतन आयोग के लागू होने से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में एक शानदार बढ़ोतरी देखी जा सकती है, जिसे लेकर अब एक नई रिपोर्ट सामने आई है कि केंद्र सरकार ने इसमें एक कदम और आगे बढ़ाया है और इसके अध्यक्ष का चुनाव सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई के रूप में कर लिया है। केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी में 8वें वेतन आयोग के तहत एक बड़ी बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 30 से 34% की बढ़ोतरी हो सकती है। नए पे कमीशन के तहत न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपए से बढ़कर 30,000 रुपए हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर को लेकर बात करें तो यह फिटमेंट फैक्टर लगभग 1.92 के आसपास रहने की संभावना है, जिससे कर्मचारियों को वास्तविक तौर पर 14 से 15% का फायदा होगा। अब जब अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है और टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी भी दे दी गई है, तो बात करते हैं कि किन बातों पर ध्यान रखेगा। 8वां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करते वक्त खास बातों का ध्यान रखेगा। देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय अनुशासन की आवश्यकता कितनी होगी, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर और वेलफेयर मेजर के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं। जितने भी नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है और अनफंडेड कॉस्ट है, उसकी कितनी लागत होगी। स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंस पर भी संभावित प्रभाव क्या पड़ने वाला है, जो आमतौर पर कुछ सिफारिशों को संशोधन के साथ ही अपनाया जाता है। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर, अंडरटेकिंग और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को उपलब्ध वेतन संरचना पर इसका क्या असर पड़ेगा। हम सभी जानते हैं कि केंद्रीय वेतन आयोग समय समय पर गठित किए जाते हैं ताकि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई के हिसाब से वेतन, रिटायरमेंट बेनिफिट्स और अन्य सर्विस का लाभ मिल सके। अभी देश में 7वां वेतन आयोग लागू है, जिसके आधार पर साल में 2 बार महंगाई भत्ता दिया जाता है। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अभी 58% है। आमतौर पर वेतन आयोग की सिफारिश से हर 10 साल के अंतराल पर लागू की जाती है। इस हिसाब से देखा जाए तो 8वें वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी जनवरी से सिफारिशें लागू होने की उम्मीद जताई है। सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया था, ताकि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और अन्य लाभों में आवश्यक परिवर्तन की समीक्षा कर सिफारिश दी जा सके। अब चूंकि आयोग का गठन हो चुका है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय कर दिए गए हैं और इसके अध्यक्ष की चुनाव कर लिया गया है, तो यह अनुमान लगाया सकता है कि यह जो हमारा 8वां वेतन आयोग है, यह जनवरी 2027 तक में आ जाएगा और यह लागू होगा 1 जनवरी 2026 से ही। किसी भी वेतन आयोग को काम करने के लिए मिनिमम 18 महीने चाहिए। अगर हम पुराने वेतन आयोग का कार्यकाल देखें और उसको लगाते हुए अनुमान लगाया जाए, मिनिमम 18 महीने का समय लगना तय है। और इसी प्रकार इस वेतन आयोग का जब गठन हो चुका है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय कर दिए गए हैं, अध्यक्ष का चुनाव कर लिया गया है, तो इनको भी 18 महीने का अल्टीमेटम दिया गया है कि 18 महीने के अंदर ये अपना रिपोर्ट पेश करके 8वें पे कमीशन को लागू करने की व्यवस्था किया जाए। तो इस अनुसार अगर देखा जाए तो 1 जनवरी 2027 तक में 8वां वेतन आयोग के आ जाने की पूरी संभावना है, जो कि लागू होगी 1 जनवरी 2026 से। आशा करता हूं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आगे भी ऐसी जानकारी के साथ मैं आपसे मिलता रहूंगा। धन्यवाद।